हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, रेटिंग कर दीजिए। और जो भी चैप्टर आपकी वीक है, जिसकी भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, जिसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सभी कोर्सेज आपको पता है हम लोगों ने कक्षा 11 और 12 की मैथ्स और केमिस्ट्री की कोर्सेज चैप्टर वाइज डिजाइन किए, और आप 1 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का बेसिक का लेक्चर। लेकिन प्यारे बच्चों, आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले वो लेक्चर अवश्य देख लें, और जिन्होंने देखा है वो बड़े ही मजे के साथ स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं फिर। तो प्यारे बच्चों, आज हम उन वक्रों का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए इस चैप्टर में सहायक वक्र सिद्ध होंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने में। और ये सभी जो वक्र आज हम स्टडी करेंगे, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कहीं न कहीं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरल रेखा पर। किस पर? सरल रेखा पर। ओके स्टूडेंट, सरल रेखा। तो सरल रेखा जो है वो दो चरों वाला सरल रेखा, जो आप जानते हैं कक्षा 10 में उसके इक्वेशन पढ़े। उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा रेखा का। क्लियर? किसी के कोई डाउट है तो आप बता दीजिए कि सर हमें डाउट है। अब इसमें बेसिक स्टैंडर्ड में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये कक्षा 10 में हम चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और हमने कक्षा 11 में भी स्ट्रेट लाइन में रेखा का समीकरण जो है वो पढ़ा है। तो यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब मैं हम कोई एक रेखा ले लेते हैं और उसकी जो ग्राफ बनानी आपको बता देते हैं कि भाई इस प्रकार से बनेगी। तो चलिए मान लेते हैं एक सरल सी रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 4। ये हमारे पास एक रेखा का समीकरण है, ठीक है। अब जब आपको इसकी ग्राफ बनानी हो तो देन आपको क्या करना है, आपको एक बार x इज इक्वल टू 0 काउंट करना है, यानी एक बार x का वैल्यू 0 ले लीजिए और वो इसमें पुट कर दीजिए। देन y का वैल्यू आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट? 4 आ गया। तो उस स्थिति में आपके पास जो बिंदु बनेगा, बिंदु वो कितना बन जाएगा? 0,4 बन जाएगा। और दो चरों वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए आपको कितने बिंदुओं की आवश्यकता है? 2 बिंदुओं की प्यारे बच्चों। तो दूसरी स्थिति में आप y बराबर कितना मान लीजिए? 0। तो x बराबर y बराबर 0 इसमें पुट कर दीजिए। तो x बराबर आपके पास कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4। तो जो बिंदु बना आपका वो देखिए, बिंदु आपका बन गया प्यारे बच्चों 4,0। बता दीजिए कोई समस्या है तो? नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता नहीं ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं समस्या क्रिएट कर रही होगी। ये कैमरा जरूर मुझे समस्या क्रिएट कर रहा है, इसको सेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इसकी हम लोग जो है ग्राफ बना लेते हैं। आप भी साथ साथ बना लीजिए। अपना जो बेसिक है उसको एकदम मजबूत कर लीजिए, ताकि चैप्टर में किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना आए प्यारे बच्चों। तो इसकी बना देते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक है। अब स्टूडेंट ये आपने बना दिए। ये आपका क्या है? ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका एक्स नोट है, ये वाई एक्स है, और ये वाई नोट है। ये आपका मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इस पे यहाँ पे आप 2, 4 ऐसे बिंदु होंगे। यहाँ पे भी y पे 2, 4 इस प्रकार से पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट देखिए 0,4, यानी x का 0 y का 4 है, जो ये रहा। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए 4,0, तो ये रहा। दोनों को आप मिला दीजिए, आपके पास इक्वेशन जो है उसकी रेखा का जो है
ग्राफ आ जाएगा। तो ये जो है आपकी जो लाइन आई है वो कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 4। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको बनाना है। आप लोग भली भांति पहले से ऑलरेडी ये जानते थे। तो बताइए, दो चरों वाले अरैखिक समीकरण को जब आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा तो आप उसकी लाइन जो है रेखा, उसका समीकरण रेखा बनाने के लिए आपको कितने बिंदु निकालने होंगे, 2 बिंदु निकालने होंगे, एंड देन आप बना उसको डिजाइन कर लीजिएगा। ये तो सामान्य सी बात। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड जो है, अगर कोई रेखा जो है सेकंड, अगर आपके पास रेखा का एक समीकरण है y इज इक्वल्स टू एक्स या x इज इक्वल्स टू वाई, तो आपको पता ही है कि ये जो है कहां से पास होगी, ये रेखा जो है मूल बिंदु से गुजरेगी। किससे पास होगी, मूल बिंदु से। बिंदु से गुजरेगी, ये गुजरती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब बोला सर मूल बिंदु से क्यों गुजरती है, क्योंकि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से गुजरती है तो उसको सेटिस्फाइड करती है, और आप इसमें 0 0 पुट करके देख लीजिए, ये उसको संतुष्ट कर रही है, इसलिए मूल बिंदु से तो गुजर ही रही है। अब देखिए, इसको आपको बनाने के लिए मान लीजिए आप पहले x बराबर 4 मानेंगे, तो y बराबर भी आपके पास कितना आएगा, 4। बिंदु कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों आपका, आप कहेंगे सर बिंदु 4,4। इसी प्रकार स्टूडेंट आप x की वैल्यू आप कितनी मान लीजिए, -4, तो y की भी आपके पास कितनी आ जाएगी, -4। और बिंदु प्यारे बच्चों क्या बन गया आपके पास, आप कहेंगे सर बिंदु जो है, बिंदु में दूर छोटा आता है ना, बिंदु जो है आपका -4 बन गया प्यारे बच्चों। अगर आप चाहें इसकी ग्राफ बनाना, क्या बनाना, ग्राफ, तो बड़े ही प्यार से आप लोग जो है हमारे साथ खींच लीजिए, साथ साथ डिजाइन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये आपका सपोज दैट ये आपका 4 है, ये x एक्स है। ओके, इस साइड -4 होगा, ये y एक्स है, इस पे यहां पे आप 4 मान लीजिए, और ये आपकी क्या है, y डैश है, इस पे आप -4 यहां मान लीजिए। पहला बिंदु 4,4, x का 4, ये रहा y का 4, तो ये पॉइंट आपको कहां मिलेगा स्टूडेंट, यहां मिलेगा लगभग। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट यहां बता देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां मिल जाएगा ये आपको, ये 4,4। इसी प्रकार -4 x पे ये रहा, y पे -4, दोनों आपको कहां मिलेंगे, यहां पर। तो मैं इसको गुजार देता हूं, पहले बना देता हूं, और उसी पे जो है इसको बना देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये एज इट इज यहां से ऐसे होगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया -4, -4। तो इस प्रकार से ये आपकी रेखा बन गई, किसके लिए बनी प्यारे बच्चों, x इक्वल टू वाई के लिए। और आप डायरेक्ट भी इसको खींच सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट खींच सकते हैं इसको, मूल बिंदु से गुजरती है, आपको पता हो। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों। अब आगे देखते हैं फिर इसकी नेक्स्ट कंडीशन। अब देखिए स्टूडेंट, रेखा की हम लोग एक कंडीशन पढ़ेंगे, थर्ड इसको लिख लीजिए आप, जो है थर्ड कंडीशन, y इज इक्वल टू -x। ठीक है प्यारे बच्चों, बोलो सर ये भी मूल बिंदु से ही गुजरेगी, बस थोड़ा सा फर्क क्या है वो देखिए, ये भी जो है रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। क्यों गुजरेगी, क्योंकि मूल बिंदु इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। गुजरती है। ओके, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु इसको भी सेटिस्फाइड करता है। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा,
अगर हम x का वैल्यू स्टूडेंट 4 पुट कर दें तो y की हमारे पास कितनी आएगी? आप कहेंगे सर y का वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगा, तो बिंदु क्या बना वो बताइए। आप कहेंगे सर बिंदु बन गया अपना 4, -4। अगर हम स्टूडेंट x की वैल्यू -4 पुट कर दें तो y का वैल्यू अपने पास कितना आएगा? -4 पुट करते ही y का 4। उस स्थिति में स्टूडेंट अपना बिंदु क्या हो गया वो देखिए, बिंदु अपना हो गया -4, क्लियर प्यारे बच्चों? डिजाइन कर लीजिए कैसे बनेगी। देखिए आपको ये सब चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा। ये तो मैं आपको 1 बाय 1 सब भी चीजें समझा रहा हूं, आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए कौन सी कहां से कैसे पास होगी। ये आपका x, इस पे 4 ले लीजिए, यहां पे -4 x नोट पे, ठीक है। ये आपका y, इस पे सपोज दैट ये 4, और ये आपका y नोट, इस पे यहां पे -4। इस बिंदु की बात कीजिए, x पे 4 पॉजिटिव, ओके स्टूडेंट। y पे -4, तो ये कहां मिलेगा? यहां पे मिलेगा लगभग, ओके स्टूडेंट। और ये 0, इस पे 0 पुट किए, यहां 0 मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो मूल बिंदु से भी गुजरेगी, ये तो क्लियर है। लेकिन ये ऐसे गुजरेगी, कैसे गुजरेगी? ऐसे इस साइड से गुजरेगी। अब की बार बोलो सर रीजन, रीजन ये कि बेटा 4x पे ये रहा, y पे -4, जो यहां मिलेगा लगभग आपको, यानी ये बिंदु जो है आपका 4, -4 है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए x पे -4 ये रहा, y पे +4, इसको आप आगे बढ़ाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अप्रोक्सीमेट यहां मिल जाएगा, कौन सा? -4, 4, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे ही गुजरेगी, ठीक। तो ध्यान रखिए y = -x वाला मूल बिंदु से गुजरेगा, लेकिन इस प्रकार से गुजरेगा, और y = x का इस प्रकार से। तो ये जो इक्वेशन है आपकी है y = -x का। क्लियर प्यारे बच्चों? कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, तीनों स्थितियां क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कंडीशंस है उनका अध्ययन कर लेते हैं। फोर्थ जो है, फर्स्ट तो जो है x = +-a, एक तो ये जो है, ये जो रेखा है वो y-x के समांतर होगा। किसके? y-x के समांतर रेखा का समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, इसको देख लेना। ये आपका x, ये x नोट, ये आपकी y-x, और ये y नोट। फर्स्ट x = +a, यानी x = आपको +a दे रखा हो, तो भाई x का मान पॉजिटिव इस साइड होता है, तो ये इस साइड बन जाएगी इस प्रकार से स्टूडेंट, ओके। ये y-x के समांतर हो गई, तो ये जो रेखा का समीकरण है x = a, वो इस प्रकार से बनेगी। यानी a की वैल्यू आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव हो सकता है। यदि x = आपके पास क्या हो? -a, यानी x की वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव इस पे होगी, इस साइड, तो वो इस साइड बन जाएगी स्टूडेंट। ये जो समीकरण है x = -a, उसका ये लाइन बन गया, किसके समांतर आया? y-x के। किसके समांतर आया? y-x के। कोई डाउट है तो बताइए। पांचवा देखिए, y = +-b। देखिए स्टूडेंट, ये जो है ये x-x की समांतर रेखा होती है, के समांतर होगी, ये x-x के समांतर होती है। क्लियर? अब इसकी डिजाइन बना देते हैं आपके सामने।
बेसिकली ये सारा का सारा जो काम है ये पूर्व कक्षाओं का है, लेकिन अभी हम आपको कंप्लीट रिवाइज करा देते हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और कहीं पे भी आप गलत ना करें। ये आपका एक्स एक्स, इस साइड एक्स नोट, ये वाई एक्स और ये वाई नोट। देखिए y की वैल्यू अगर आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी y इज इक्वल टू आपके पास प्लस बी हो, तो y का वैल्यू पॉजिटिव इस साइड होता है, तो ये ऐसे बन जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव साइड बन जाएगा। और किसके समांतर? एक्स एक्स के समांतर। तो ये जो लाइन आपका बन के आया है ये y इज इक्वल टू बी का है। और अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो, y इज इक्वल टू आपको दे रखा हो नेगेटिव में, तो इस साइड बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव कहां होती है? नीचे की साइड। तो ये जो मैंने लाइन बनाया है ये y इज इक्वल टू माइनस बी का हो गया। और दोनों ही किसके समांतर है? एक्स एक्स के समांतर है। बस फर्क क्या है कि अगर y इज इक्वल टू आपको कोई नेगेटिव मान दे रखा है, सपोज दैट y इज इक्वल टू -3, तो देन आप y पे नेगेटिव साइड इस साइड जो है एक्स एक्स के समांतर बनाएंगे। और अगर आपको y इज इक्वल टू 3 दे रखा है तो आप y पे 3 इस साइड होता है पॉजिटिव, तो यहां पे एक्स एक्स के समांतर बनेगा। क्लियर है क्या? ओके, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जो वक्र है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका वक्र मैं आपको बनाना बता देता हूं। बेसिकली ये आप पहले भी सीख चुके हो, लेकिन फिर भी आपको जीरो से बता देते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स का साथ साथ बना ले प्यारे बच्चों। देखिए आपको ये भली बात ही पता होना चाहिए कि साइन जो है उसका मान जो +1 से -1 के बीच में होता है। तो इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूं स्टूडेंट, ये थोड़ा मेरे और काम आएगा। बढ़ा देता हूं इसको, सर बढ़ाना पड़ेगा क्या? छोटी ना पड़ जाए यार। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, सपोज दैट मान लेते हैं कि भाई यहां पे हमारा 1 है, तो ओके देखिए स्टूडेंट, साइन का वैल्यू, साइन 0 पे कितना होता है? 0 पे 0 होता है, तो ये ग्राफ यहां से निकलेगा। अब बच्चों के मिस ये होता है कि यार कहां मूल बिंदु ये 0 0, तो भाई पहले तो ये देखिए 0 पे साइन 0 का, यहां पे अगर मैं 0 डालूं तो साइन 0 की वैल्यू 0, ओके। और 0 कहां है? यहां। अगर मैं यहां पे वैल्यू π/2 डालूं, कितना डालूं इस पे? π/2, तो π/2 पे कितना? 1। स्टूडेंट ये मेरा π/2 है, ओके क्लियर। ये यहां पे 0 है, तो कर्व ऐसे जाएगा, ये गया। फिर स्टूडेंट यहां पे पाई, और पाई पे भी जो है, पाई पे जो है साइन पाई का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी ये ग्राफ फिर से यहां पे ऐसे आके यहां ये 0 हो गया। क्लियर है क्या? फिर देखिए स्टूडेंट यहां पे ये 0 π/2, ये अपना पाई, फिर 3π/2, तो इस साइड भी देखिए 3π/2 अप्रोक्सीमेट जो है मैं यहां कर देता हूं। ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए स्टूडेंट एकदम अच्छे से, और रीजंस भी पता होने चाहिए। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पाई यहां पे 3π/2 कर लीजिए, और ये 2π है आपका, और ये आपकी है एक्स एक्स, ये आपकी वाई एक्स, ये वाई नोट, ठीक है प्यारे बच्चों। और एज इट इज क्या होगा? इस साइड बनेगा ये, ऐसे। क्लियर है? थोड़ा सा मैं कैमरे को मूव कर लेता हूं स्टूडेंट।
ओके, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो सारा जो ग्राफ है आपको बनाना आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे कितना है 0, ये आपका π/2 जिसपे कितना हुआ 1, और यहाँ पे कितना है -1। तो स्टूडेंट 0 इस साइड -π/2 -π, और इसको एज इट इज यहां से मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे, आइडिया से बना लीजिएगा आप थोड़ा सा। ओके, वैसे तो अच्छा ही बना है, बुरा थोड़ी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया यहां पे -3π/2, यहां पे -π, और ये -2π प्यारे बच्चों। इस प्रकार से ये आपका जो है sin x का ग्राफ बनेगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस आप एक प्यारी सी बात याद रखें कि भैया साइन का वैल्यू जो है 0 पे कितना होता है, 0 पे 0 होता है, π/2 पे 1 होता है। ओके, फिर पाई पे वापस 0 हो जाता है, तो ये ऐसे आया, ओके ऐसे चला गया साइन वेव। ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट, ये हम लोग काम लेंगे साइक वक्रों में। ओके क्लियर। और एक प्यारी सी बात और सुन लीजिए, ये जो आपका भाग है, ये जो आपका हिस्सा है ये वाला, ये सारे हिस्से सिमेट्रिक हैं। कैसे हैं? सिमेट्रिक हैं, चाहे से मेरे से छोटा बड़ा बन गया हो, लेकिन हैं कैसे, ये सिमेट्रिक हैं। सभी का क्षेत्रफल जो है सेम है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सभी के सेम है स्टूडेंट, बिल्कुल डू है, सेम है। सभी के जो एरियाज हैं सेम होंगे, सभी के क्षेत्रफल सेम आएंगे। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम किसी एक का निकाल लेंगे, और फिर आपको जो है रेंज दिया होगा, अंतराल दिया होगा, अंतराल में ज्ञात कराएगा। अगर आपको 0 से पाई में, किसमें ज्ञात करवाता है स्टूडेंट, 0 से पाई अंतराल में ज्ञात करवाता है। ठीक है, तो ये जो है इसका आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर बोले 0 से 2 पाई में साइन एक्स का जो है फलन जो है साइन एक्स, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप इसका निकाल लीजिए, उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, हो जाएगा। यानी इसका निकाल के उसको 2 से गुना करें तो यहां से लेके यहां तक का आ जाएगा। अब ये ऊपर की ओर है, पॉजिटिव साइड है, इसका तो धनात्मक रहेगा। ये नीचे की साइड है तो नेगेटिव आएगा, तो मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो आप सिर्फ इतने का निकाल लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोला सर यहां से लेके यहां तक का हमें ज्ञात करना हो, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो क्या है, एक इस भाग का निकाल लीजिए और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर। तो ये वक्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस प्रकार से बनता है। अब आगे हम लोग बनाते हैं कोस एक्स का, तो स्टार्ट करते हैं कोस एक्स का। देखिए प्यारे बच्चों, अगला मैं बना रहा हूं आपके लिए y इजिकल्स टू कोस एक्स का। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बनेगा। सुंदर सा खींच लीजिएगा प्यारे बच्चों। अब आपको भी पता है कि कोस एक्स जो फलन है वो उसका अधिकतम मान जो है -1 से 1 के मध्य ही होता है। -1 और 1 के बीच में ही ये जो है मूव करेगा। तो यहां पे 1 रख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया से कर लें तो सुंदर हो जाए थोड़ा सा ग्राफ। ओके प्यारे बच्चों, ओके इसको बढ़ा दीजिए ऊपर। अब कोस का वैल्यू जो है, ये मूल बिंदु है, तो 0 पे कोस कितना होता है, 1 रिजल्ट देता है। तो यहां से वक्र स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों, वक्र ऐसे आएगा और π/2 पे 0 हो जाता है। तो ये यहां पे 0 और ये है π/2, तो ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा। तो ये इस साइड ऐसे है वक्र, दोनों साइड ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो गया है ना। ओके कोई ना, वो हम बराबर कर देते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने मैंने बनाया इसको, तो देख लीजिए फिर से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये क्या है, ये आपका 0 है,
तो 0 पे कितना वैल्यू देगा? बोलो सर 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप π/2 पुट करें तो ये आपका π/2 है, ये कितना है स्टूडेंट? π/2। तो कोस जो है π/2 पे कितना हो जाता है? 0, यहाँ 0 हो रहा है। ठीक है, 0 π/2 और फिर पाई पे, यहाँ पे स्टूडेंट पाई है, पाई पे कोस पाई का वैल्यू -1, तो इस साइड -1 है, यहाँ पे वैल्यू है -1। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है? 3π/2, और 3π/2 पे फिर ये क्या हो रहा है? 0। इस साइड देखिए, यहाँ पे -π/2, उस पे 0, यहाँ पे -π, उस पे अधिकतम मान आ रहा है -1, यहाँ पे -1 आ रहा है अधिकतम, और ये क्या है? माइनस का 3π/2, जिसपे फिर से ये क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो इस प्रकार ये चलता जाएगा आगे। तो इससे आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2π, यस या नो? उस पे अधिकतम कितना देगा? 1, और इस साइड -2π, उस पे भी अधिकतम कितना देगा? 1। आगे और बढ़ा सकते हैं आप, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, कोई प्रकार की रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखो कि कोस की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, तो ये x पे 0 है, 0 पे कितनी होती है? 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों। तो ऐसे फिर 1 के बाद में π/2, तो π/2 पे कितना जा रहा है? आपको पता है 0 होता है। फिर आपको पता है कोस पाई वैल्यू कितनी होती है? -1, तो यार पाई पे ये रहा -1, तो यहाँ इधर आएगा नीचे, तो ये ऐसे आएगा। ओके, खत्म। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो आपको वक्र जो है बनाना आना चाहिए कोस का। और इसमें की भी खास बात क्या है कि ये भी जो है सिमेट्रिक होता है स्टूडेंट, बिल्कुल। अब आपको अंतराल जरूर देगा कि इससे इस अंतराल में ज्ञात कीजिए इसका क्षेत्रफल। 0 से π/2 में पूछ ले, तो ये जितना है वो का वो क्षेत्रफल इसका है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है ये सिमेट्रिक होता है सारा। ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्षेत्रफल है इसका जो क्षेत्रफल होगा वही इस क्रॉस वाले का होगा, सेम होगा स्टूडेंट। बस इस साइड जो है क्रॉस वाला, उस साइड क्या होगा? नेगेटिव आएगा आपका एरिया, और इस साइड पॉजिटिव आएगा। तो आप 0 से π/2 में ज्ञात कर लीजिए, और उस अगर आपको -π/2 से π/2 अंतराल में ज्ञात करना है तो आप 0 से π/2 अंतराल में क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर आप इस अंतराल में ज्ञात करेंगे तो आपको मॉडुलस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मॉडुलस। क्लियर है प्यारे बच्चों? बता दीजिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब स्टूडेंट हम लोग जो केस पढ़ लें वो परवलय के पढ़ लें। किसके पढ़ लें? परवलय के। वल्ले, वो परवलय में जो फॉर्मेट्स हैं, जो बेसिकली 4 फॉर्मेट्स हमारे यहां पे काम आएंगी, वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट जो है वो है y² = 4ax। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसको मैं बना देता हूं आपके सामने बिल्कुल जमा के सुंदर सा। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात और देखिए स्टूडेंट, x, ये जो x वाला साइड है, इधर y जो है उसका तो वर्ग है, x वाला साइड जो है इसका वर्ग नहीं है, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परवलय उस ओर खुला होगा जिस ओर वर्ग नहीं होगा। तो वर्ग किसकी ओर नहीं है? x की ओर, और x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो ये x पर धनात्मक साइड खुला परवलय, यानी इस प्रकार बना हुआ है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा यार इसको, है ना?
कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। ये वाला जो परवलय है वो इस प्रकार से, ये वाला परवलय अपना, ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। वो परवलय की जो नाभि है, नाभि हमेशा अंदर होती है, तो परवलय की ये नाभि जो है वो यहां पे, ठीक है, और नाभि किस पे, एक्स एक्स पे, तो एक्स एक्स पे है तो इसके निर्देशांक हो गए 1,0, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और होती है परवलय में, एक नियता होती है, तो एक बात और सुन लीजिए, ये परवलय का होता है शीर्ष, ये क्या होता है शीर्ष, जिसके निर्देशांक 0,0 है। तो नियत, ये जो यहां से इसको मूल बिंदु बोलते हैं, वैसे इसको शीर्ष बोलेंगे परवलय के अंदर। तो शीर्ष से इसकी जो डिस्टेंस है वो है उतनी डिस्टेंस पे इस साइड क्या होती है, याद रखिए नियता, परवलय की क्या होगी, नियता। तो ये जो है नियता का समीकरण होगा स्टूडेंट, कई जगह काम आ जाता है, कक्षा 11 में आप लोग पढ़े हो। तो ये हो गई x इक्वल टू -a, बस रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो शीर्ष है जिसके निर्देशांक 0,0 हैं, शीर्ष के निर्देशांक कितने, 0,0, तो शीर्ष से जितनी दूरी पे नाभि होगी, शीर्ष से उतनी दूरी पर नियता होगी। लेकिन नाभि इस साइड है तो नियता पीछे की ओर होगी। तो पहले तो आप ये याद रखें, ये आपका परवलय हो गया इस प्रकार, यानी इस प्रकार की इक्वेशन मिले देन आपको ऐसा डिजाइन बनाना है। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, अगर आपको यही मिले y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो ये जो है, ये जो परवलय है वो x एक्स पर तो खुला होगा, ये x एक्स की ओर खुला होगा, लेकिन ऋणात्मक साइड में, किस साइड में, ये x एक्स की ओर खुला परवलय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये ऋणात्मक साइड में खुला परवलय है। कौन सी साइड में खुला हुआ है, ऋणात्मक साइड में x एक्स पर। तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सभी डिजाइन्स आपने कक्षा 11 के स्तर पे सीखी है, मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं आपको। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, तो ये आपका परवलय बन गया प्यारे बच्चों। यहां पे इसकी नाभि हो जाएगी, इस नाभि एक्स एक्स पे लेकिन ऋणात्मक साइड, तो -a,0, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्स है इसलिए x नोट, ये क्या हो गई x, ये y और ये y नोट। यहां पे क्या हो गया, शीर्ष हो गया 0,0, इसकी नियता इस साइड होगी, नियता जो है शीर्ष से उतनी दूरी पे होगी जितनी दूरी पे नाभि होगी। तो इसका जो समीकरण है वो प्यारे बच्चों नियता का, किसका, नियता का x इक्वल टू a, ये हो गई नियता। ये तभी बनानी है जब आप अगला बोले, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ये आपको तभी बनानी है जब नियता बोले, ठीक है, अदरवाइज आपको ये इतना ही बनाना है। लेकिन पता तो होनी चाहिए नियता किधर से जाएगी भाई। क्लियर एवरीवन। अब दो स्थितियां और हैं, उनको भी हम लोग बना लेते हैं प्यारे बच्चों। अब दो केस और हैं, उनकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं परवलय के अंदर। थर्ड जो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, एक तो ये, और जो फोर्थ नंबर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये जो परवलय है वो y एक्स पर धनात्मक साइड खुला परवलय, और ये y एक्स पर ऋणात्मक साइड खुला परवलय है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप ये देखिए किसका वर्ग है, x इसका वर्ग है, यानी ठीक किसका वर्ग नहीं है, y का, और y कैसा है पॉजिटिव, तो ये y एक्स पे खुला परवलय होगा धनात्मक साइड। किसका वर्ग है, आप कहेंगे सर x का, किसका वर्ग नहीं है, आप कहेंगे सर y का, और y का मान पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कहेंगे सर नेगेटिव, तो ये ऋणात्मक साइड खुला होगा। पहले इसको ओपन करते हैं, तो ये y एक्स पर पॉजिटिव साइड खुला परवलय होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहीं पे भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये बन गया आपका, ठीक है। और यहां पे नाभि हमेशा अंदर, नाभि किस पे, आप कहेंगे नाभि वाई एक्स पे, नाभि किस पे है, वाई एक्स पे। तो नाभि के निर्देशांक हो गए 0, ए। ये क्या है यहाँ पे शीर्ष, जिसके निर्देशांक 0, 0। और बात नियतता की, तो नियतता इस साइड बनेगी अब ऐसे, एक्स एक्स के समांतर समीकरण होगा नियतता का इस स्थिति में x इजिकल्स टू, सॉरी प्यारे बच्चों, एक्स एक्स के समांतर है, इसलिए समीकरण हो गया y इजिकल्स टू माइनस ए। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए इसका, ये कौन सी ओर खुला होगा, अरे प्यारे बच्चों ये तो आपकी एक्स एक्स हो गई, ये एक्स नोट हो गई, ये वाई नोट हो गई, और ये वाई एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये वाई एक्स है, ये वाई नोट है, ये एक्स एक्स है, और ये एक्स नोट है। वर्ग किसका नहीं है, y का वर्ग नहीं है, किसका वर्ग है, एक्स स्क्वायर का। तो जो परवलय है वो y एक्स पे खुला होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, या नेगेटिव चिन्ह है इसलिए नेगेटिव साइड। तो ये सारी की सारी चीजें ही तो आप लोगों को सीखनी थी थोड़ी में, सहायक वक्र कैसे बनेंगे। जब वक्र बनाने आ जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये बन गया आपका परवलय, नाभि हमेशा अंदर, लेकिन किस पे, वाई एक्स पे, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, a। ये नाभि के निर्देशांक हो गए, यहाँ पे शीर्ष 0, 0। नियतता अगर बनानी हो, बेसिकली कई कई क्वेश्चंस में ही होगी, सब में तो होगी नहीं, लेकिन आ जाए तो, ओ भाई साहब ये नियतता का समीकरण हो गया, ठीक है। किसके समांतर है, एक्स एक्स के, तो समीकरण क्या हो गया, y इजिकल्स टू ए। क्लियर। तो ये बेसिक चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कक्षा 11 की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने फिर से 0 से रिपीट करवा दिया। अब हम अध्ययन करते हैं दीर्घवृत्त का। चलिए स्टूडेंट टॉपिक डालिए दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, वर्त, देखिए स्टूडेंट बेसिकली दीर्घवृत्त के दो फॉर्मेट होते हैं। पहला मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इजिकल्स टू 1। फॉर्मेट तो यही होता है, लेकिन सिचुएशन क्या होती है, इस सिचुएशन में फर्स्ट केस में जहां ए ग्रेटर देन बी है, फर्स्ट केस में ए ग्रेटर देन क्या है, बी है। एक केस है सेकंड हमारे पास, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, फॉर्मेट यही रहेगा एक्स स्क्वायर ओब्लिक ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओब्लिक बी स्क्वायर इजिकल्स टू 1। लेकिन इसमें क्या होगा, जहां ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले डिजाइन बनाते हैं और समझ लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बना लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमने बना दिया डिजाइन आपके लिए सुंदर सा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें आपको, ओके। अब हम लोग बना देते हैं दीर्घवृत्त। ए बड़ा है, बी छोटा है। चलिए प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा दीर्घवृत्त मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे
ओके प्यारे बच्चों, ये मैंने डिजाइन बना दिया आपके लिए एक स्टूडेंट। ये है आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई एक्स, ये वाई नोट। देखिए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे दीर्घवृत्त के शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। और एक प्यारे बच्चों एक बात और सुन लीजिए, दीर्घवृत्त में दो एक्स होती है, एक होती है दीर्घ एक्स और एक होती है लघु एक्स। तो ये है दीर्घ एक्स। ये कौन सी एक्स है? दीर्घ एक्स। बोला सर आपको कैसे पता चला? देखिए शीर्ष हमेशा, शीर्ष सदैव दीर्घ एक्स पे स्थित होते हैं और यहां पे कौन सी डिस्टेंस बड़ी है? ए डिस्टेंस बड़ी है। ओके, तो जो डिस्टेंस बड़ी होगी उसको हम उसी पे शीर्ष स्थित होंगे। और ए जो है लंबाई, वो हम कौन सी एक्स पे लेते हैं? ए पे। और बी को कौन से पे? वाई एक्स पे। ये जनरली आप याद रखें, ऐसा हम करते हैं। तो ये आपका है, यहां पे है, ठीक है, यहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को करते। ये जो शीर्ष है इसके निर्देशांक हो गए 1,0। ये सारा का सारा सिमेट्रिक है। और इस शीर्ष के निर्देशांक होंगे स्टूडेंट -1,0। और ये जो पॉइंट्स होंगे यहाँ पे आपके, ये याद रखिए, ये वाई एक्स है, इस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 तो कोमा बी। और ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपके हो गए 0, -b। इतना क्लियर होना चाहिए। एक चीज और सुनो सर, सॉरी प्यारे बच्चों, एक चीज और सुनिए, ठीक है सर, कोई ना, सर भी चलते हैं, ठीक है। एक चीज और सुनिए, नाभि। तो यहां पे ये नाभियां स्थित है, ये क्या है? नाभि। इनको बोलते हैं फोकस। और इसमें दो फोकस होती है, एक को F1 बोलते हैं, दूसरी को F2 बोलते हैं। इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं C,0 और इसके हो जाएंगे -C,0। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर कर लीजिए। यानी ये हो गई दीर्घ एक्स और ये वाली है लघु एक्स। लघु एक्स, ये मैंने कंप्लीट थ्योरी बता दी है आपकी, इतनी आपको काम भी नहीं आएगी क्वेश्चंस में। ओके, शीर्ष 1,0 -1,0। और ये जो पॉइंट्स होंगे यहां वाले, ये 0,b 0, -b। नाभियां C,0। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। और ए बी सी में एक संबंध होता है, वो भी मैं यहां लिख देता हूं, बेसिकली वो आपके यहां काम नहीं आने वाला। तो C² = A² - B²। ओके, अब ये वाला केस बना दूं। अब इसमें जो है दीर्घवृत्त जो है इस पे ज्यादा फैला हुआ होगा। ये जो है ये आपकी ज्यादा है, ये लेंथ ज्यादा होगी, ये कम होगी, क्योंकि ए बड़ी है। ओके, दूसरा केस बना देते हैं यहां। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो केस बना रहे हैं हम लोग, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, सारी चीजें समझने लायक हैं। बेसिकली अगर आप लोगों ने कक्षा 11 में जी जान लगा के पढ़ाई की है तो तैन आपको कोई समस्या ही नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये सभी कक्षा 11 से लिंक है। और चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद, उसी से लिंक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। ये हमने बना दिया प्यारे बच्चों आपके लिए। एक और, अब की बार आप ध्यान से देख रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस कम दिखाई दे रही है, ये आपको ज्यादा, ये आपका x, ये x0 बनाना आपको जरूर पड़ेगा एग्जाम में, y, ये y0। तो आपकी जो है ये कौन सी x हो गई, क्योंकि b जो है वो बड़ी है, a छोटा है, तो ये तो हो गई लघु x। ये क्या कहलाएगी अब?
लघु एक्स, और ये वाली क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी दीर्घ एक्स, और शीर्ष जो है वो किस पे स्थित होंगे, दीर्घ एक्स पे। तो ये रहे शीर्ष, ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक हो गए ये वाई एक्स पे, तो 0, बी, और इसके निर्देशांक क्या हो गए 0, माइनस बी, और ये पॉइंट्स क्या होंगे ए, 0, और ये पॉइंट्स क्या होगा माइनस ए, 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जो नाभियां हैं, नाभि हमेशा दीर्घ अक्ष पे स्थित होती है, नाभि हमेशा किस पे स्थित होती है, दीर्घ अक्ष पे। तो दो फोकस होंगी F1 F2, और निर्देशांक देखिए y एक्स पे स्थित है तो 0, C, और 0, माइनस सी, 0, माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, और ए बी सी में क्या संबंध होता है, सी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आपको काम नहीं आएगा, बस आपको डायग्राम क्रिएट करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी लघु एक्स है, कौन सी दीर्घ एक्स है, और इनके ये शीर्ष है, इनके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये जो डिस्टेंस है ये ए है, और ये भी ए है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है, यहां से यहां तक का माइनस बी है, और दूरी जो है नेगेटिव नहीं होती इसलिए पॉजिटिव। तो दोनों शीर्षों के बीच की दूरी जो है वो 2b हो गई। क्लियर प्यारे बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए। और एक बात और सुनिए, सारा जो एरिया है वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर, और इस साइड का पूरा और इस साइड का पूरा ये सेम टू सेम है, सिमेट्रिक है कंप्लीट। इसमें भी इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका चारों का क्या है, सेम है, किसी का भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम एक भाग का करेंगे, और अगर इतने का पूछा है ऊपर की साइड का तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पूरे का पूछा है तो हम एक भाग का करेंगे और उसको कितने से गुना करेंगे, 4 से। क्लियर होना चाहिए। अब स्टूडेंट थोड़ा सा वर्थ के बारे में हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं कि वर्थ किसके बारे में, वर्थ, बेसिकली वर्थ क्या बनाना बताएं। वर्थ तो आपको पता है, वर्थ की जो समीकरण है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको लिखा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये वर्थ का मानक समीकरण है, मानक समीकरण करण है ये वर्थ का। और यहां h कोमा के केंद्र के निर्देशांक के निर्देशांक है, r त्रिज्या, और एक और हम लोग पढ़ेंगे वर्थ का समीकरण जो बेसिकली आपको इस फॉर्मेट में दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो है इसके जो केंद्र हैं, इसका जो केंद्र है, केंद्र 0,0 होगा, केंद्र जो है 0,0 वाले वर्थ का समीकरण है, ये वाले वर्थ का समीकरण है, का समीकरण है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, केंद्र 0,0 वाले वर्थ का ये समीकरण है। ठीक है, अब कोई बोले सर वर्थ कैसे बनाऊं, मुझे क्या पता कैसे बनाऊं, है पता होना चाहिए यार, वर्थ तो बना ही लोगे ना आप भी। कई अब बच्चे बड़े आजकल मजाकिया हो गए सभी, सर वर्थ बनाना भी बताया नहीं, अरे इतना बताया तो सर वर्थ भी बता ही देते। चलो भैया इतना बनाया है तो वर्थ बता ही देते, चलिए बना देते हैं, सर बता दीजिए ना, हम भी बना लें आपके साथ साथ। वेरी गुड, ये बात तो अच्छी है, चलिए अच्छा है, सभी चीजें बनाई है तो ये भी बना ही देते हैं, क्यों ना, इतना सब किया है तो वर्थ भी बना ही देते हैं प्यारे बच्चों के लिए। ओके
तो बारे बच्चों, वर्थ हम इस प्रकार से सारा हम सेटिंग बना के रखे हैं ताकि जो चीजें हम बनाएं वो अच्छे से बन जाएं और हमें ज्यादा अटपटापन ना करना पड़े, इसलिए हम सारी सेटिंग बना के रखते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका वर्थ है, इस प्रकार बनाना भैया आपको, ठीक। और ये वो वर्थ है, ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। एक्स नोट वाई नोट, और ये आपका केंद्र। तो आपको जब भी कोई दे दे कि भाई ये आपको इक्वेशन दे रखा हो तो ये आपको बनाना है, ठीक है। ये किसका है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला वर्थ है, जिसका केंद्र क्या है 0,0 और त्रिज्या कितनी है r। त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों? r। वो इसमें a है, त्रिज्या कितनी है r इज इक्वल टू a। तो प्यारे बच्चों इस बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? यहां से यहां तक का कितना है? a है, तो 1,0। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए प्यारे बच्चों? 1,0। बोलो सर क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है a, त्रिज्या कितनी है r बराबर a। देखिए तो x पर y कोऑर्डिनेट 0। तो बोला सर ये वाले, तो भैया इसका जो है ये बिंदु जो है ये y एक्स पे, इसलिए 0, a हो जाएगा, क्योंकि ये भी कितनी है? a ही तो है त्रिज्या। कोई समस्या है तो बताइए, क्लियर कीजिए यहां तक प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखिए प्यारे बच्चों, मापांक फलन का हम लोग कर लेते हैं अध्ययन। कौन से फलन का? मापांक फलन। मापांक फलन। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको इस प्रकार दे रखा हो कि y इज इक्वल टू मॉडुलस x, एक तो ओके, और एक दे रखा हो y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस x, तो देन आपको ग्राफ कैसे बनानी है बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस x, इसकी आपको पता होगी, आपने कक्षा 11 के स्तर पे सीख रखी होगी। नहीं सीखे हो तो भाई सीख लीजिए। इसकी जो ग्राफ है वो इस प्रकार बनेगी स्टूडेंट, बिल्कुल ओके। ये आपका जो है y नॉट x नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इस प्रकार से बनाना है y इज इक्वल टू मॉडुलस x का y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस x। अगर आपको मिले तो कैसे बनेगी ध्यान से देखिएगा। देन ये इस प्रकार बनेगी बिल्कुल, ये आपका x नोट, ये y नोट, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए मॉडुलस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लीजिए आप। बोला सर ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब, अरे मोड के अंदर जो गिवन है उसको 0 के बराबर पुट कर दो, तो इसको 0 के बराबर पुट किया तो x बराबर 0 पे ही ये ब्रेकिंग हो रहा है, तो ये 0 रहा। मॉडुलस हटाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ओके। बस आप इतना ध्यान रखिए, सिंपल चीजें दिमाग में फिट रखिए। अब कोई बच्चा पूछ रहा सर ये बेसिकली अगर मैं इसको पूरा समझना चाहूँ मॉडुलस फंक्शन को, देन आप हमारी जो है कक्षा 11 का हमारा जो वीडियो देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मॉडुलस फंक्शन जो है मापांक फलन का, उसका हमने अलग से दिखा रखा है। तो चैप्टर नंबर 2 है संबंध और फलन, उसमें मापांक फलन वाला वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आप वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब स्टूडेंट हम छोटे से दो केसों पे चर्चा और कर लेते हैं कि इनकी फंक्शंस, अगर मेरे को मॉडुलस फंक्शन में ऐसे देखा y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 3, ये सिचुएशन दे रखी हो, तो देन इसकी ग्राफ कैसे बनेगी? देखिए सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग पॉइंट हम निकालते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए मॉडुलस के अंदर जो लिखा है x माइनस 3, इसको हम 0 के बराबर पुट कर दिए, तो
तो कितना आया, x बराबर 3। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन की ये जो फंक्शन यानी वक्र हमें दे रखा है, इसकी ग्राफ, और ये मॉडुलस में है, किसमें, मॉडुलस में। x पे 3 कहाँ होता है, सपोज दैट यहां है, तो यहां से इसकी वो बनेगी ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ओके, ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स नोट, ये वाई नोट, और ये वाई एक्स, इस प्रकार से बन जाएगा। और ये यहां पे कितना है, 3 है। अगर प्यारे बच्चों ये आपको फंक्शन ऐसे दे रखा होता y इज इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3, देन ब्रेकिंग पॉइंट कितना होता, x प्लस 3 को आप 0 के बराबर पुट करते तो x इज इक्वल टू -3। ब्रेकिंग पॉइंट क्या निकाल रहा हूं मैं, ब्रेकिंग पॉइंट, तो ऐसे निकालते। तो देखिए ये ग्राफ आपकी ऐसे बनती, फिर ये आपकी एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये वाई नोट, और ये एक्स नोट, एक्स पे -3 यहां पे। ओके, तो बना दीजिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, इसमें मैं, चलो एक केस और बता दूंगा। अगर इसमें मैं यहां माइनस लगा दूं यार तो ज्यादा बढ़िया। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार तो ऐसे बन जाएगा। ओके, अभी तो ऐसे बन जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बट अगर आपको ऐसे दे रखा होता, एक केस और दे रखा होता कि y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस x प्लस 3, x प्लस 3, ओके कट रहा है। तो देन आप कैसे बनाते, तो उसके लिए मैं अलग से बना देता हूं। यानी ये तो जो है ग्राफ, ये तो इस स्थिति का है और ये इसका है। देखिए इस स्थिति में भी आपकी जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो तो -3 ही आएगी। ओके, तो देखिए कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों बना देते हैं अब आपके सामने। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट तो जो है इसकी -3 ही रहेगी, तो यहां पे -3 है, सपोज दैट ये -3, बस ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा। ओके, बाकी कुछ नहीं होने वाला। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा प्यारे बच्चों आपका, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए ये डिजाइन आपकी बनेगी। ओके, क्लियर है क्या बताइए। तो प्यारे बच्चों ये जो भी मैंने सहायक वक्र आज आपको सिखाए, आप इन सबको सीख लीजिए। आप जो पार्ट फर्स्ट हमारा लेक्चर था बेसिक का, एक वो वीडियो, एक ये वीडियो, दोनों आप अच्छे से देख लीजिए। देन क्वेश्चंस की टेंशन मत कीजिए, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, इसमें क्वेश्चंस में गलत होने की कहीं कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है इतना समझने के पश्चात। फिर भी कोई समस्या हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन जाने से पहले वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।